हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पिछले 9 माह के करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनवरी से सितंबर 2023 तक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन इन सिंगापुर। सिंगापुर में भारतीय मूल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? द राइट आंसर इज़ थरमन शनमुगारत्नम। तो फ्रेंड्स, ये सिंगापुर के जो हैं अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं और ये इंडियन ओरिजिन है, यानी ये भारतीय मूल के हैं। सिंगापुर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सिंगापुर लोकेटेड है कहाँ पे? एशिया महाद्वीप में। तो याद रखेंगे, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ली सुन लुंग। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज़ होस्टिंग द G20 समिट 2023। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसे होस्ट किया है किसने? इंडिया ने। इस सम्मेलन की फ्रेंड्स अगर बात करें, इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इसका लोगो है ब्लूमिंग लोटस। एडिशन है इस बार का 18th और G20 समिट की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड पीस प्राइज इन 2023। 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है नरगिस मोहम्मद हसनज़ई ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, with which rocket has ISRO launched the Aditya L1 mission to observe the sun and the solar corona। इसरो ने सूर्य और सौर प्रभाव मंडल का निरीक्षण करने के लिए जो आदित्य L1 मिशन है, इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया गया है PSLV XL C57 रॉकेट से। PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो मिशन है फ्रेंड्स, इसे प्लेस कहाँ पे किया गया ये भी याद रखेंगे। तो लैग्रेंजियन जो पॉइंट है L1, उसी के पास है हेलो ऑर्बिट। तो हेलो ऑर्बिट में जो है इसे स्थापित किया जाएगा। मिशन में शामिल क्या है? तो पेलोड इंक्लूडेड है इन दी मिशन 7। मिशन के जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं यानी प्रधान वैज्ञानिक है, कौन है? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। तो जितने हम यहाँ पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसे होस्ट किया है किसने? फिजी कंट्री ने। ये एडिशन कौन सा है? तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का ये है 12th एडिशन और इसकी थीम क्या है? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? द राइट आंसर इज़ MV सुचेंद्र कुमार। ये फ्रेंड्स इंडियन आर्मी के जो है नए डेप्यूटी चीफ अपॉइंट हुए हैं। इंडियन आर्मी यानी बात करते हैं भारतीय थल सेना की। तो इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। इंडियन आर्मी डे यानी जो भारतीय थल सेना दिवस है, ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। और हेड कौन है इंडियन आर्मी के? मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब। तो जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इसके अभी नए CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? द राइट आंसर इज़ नील मोहन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब स्टेबलाइज्ड कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 14 फरवरी 2005 को। इसके फाउंडर्स कौन कौन थे? चार्ड हर्ले, स्टीव चैन एंड जावेद करीम। यूट्यूब का हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द 31st मेंबर कंट्री ऑफ नाटो। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? आंसर इज़ फिनलैंड।
नाटो की बात करते हैं तो नाटो की फुल फॉर्म ज़रूर याद रखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की एस्टेब्लिशमेंट हुई 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स में और सेक्रेटरी जनरल यानी इसके महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल साइंस चीफ ऑफ नासा? नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? सही आंसर है निकोला फॉक्स। ये नासा की जो है पहली फीमेल साइंस चीफ अपॉइंट हुई हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1958। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और इसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन अपॉइंट हुए हैं? द राइट आंसर इज़ राजीव सिंह रघुवंशी। ये अपॉइंट हुए हैं भारत के नए औषधि महानियंत्रक। डीजीसीआई की बात करते हैं तो स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 2019 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो लास्ट 8 मंथ्स की यानी जनवरी से अगस्त तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो ई बुक है इसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये जो ई बुक है ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2023 टू मेक 2 करोड़ वुमेन सेल्फ रिलायंट एंड एम्पावर्ड? 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? योजना को नाम दिया है लखपति दीदी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द सबल योजना? किस राज्य सरकार ने सबल योजना शुरू किया है? तो सबल योजना को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब सबल योजना के तहत क्या किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको स्पेशल केयर यानी जो विकलांग बच्चे हैं उनको विशेष देखभाल जो है इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 43rd एशियान समिट हेल्ड? 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इस सम्मेलन की थीम क्या रही? एशियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। एशियान की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान जो है ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो है संगठन है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर इसका है जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर सिटी बीन इनॉग्रेटेड? भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है मध्य प्रदेश के सांची में। तो सांची जो है ये इंडिया की पहली सोलर सिटी बनी। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? द राइट आंसर इज़ आर माधवन। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी स्थापना हुई 1960 में और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2023? फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप का जो खिताब है किस टीम ने जीता है? तो ये टाइटल जीता है मोहन बागान FC टीम ने। इसमें फ्रेंड्स जो रनर अप टीम रही वो कौन सी थी? ईस्ट बंगाल FC। डूरंट कप का आयोजन हुआ था इंडिया में और एडिशन कौन सा था इसका? ये 132nd। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सिप्री इन द ईयर 2022 व्हाट प्लेस हैज़ इंडिया बीन इन द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर? अगर बात करें वैश्विक सैन्य व्यय में तो भारत जो है किस स्थान पे है? तो भारत की जो है इसमें पोजीशन कौन से नंबर की है? 4th प्लेस की। भारत जो है फ्रेंड्स अपना जो सैन्य खर्च है वो कितना किया है इंडिया ने 2022 में? टोटल $81.4 बिलियन का। सबसे ज़्यादा जो है अपने डिफेंस पे कौन सी कंट्री खर्च करती है, स्पेंड करती है? तो अमेरिका जो है हाईएस्ट स्पेंडिंग कंट्री है जो कि अपनी जो रक्षा है उस पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है और इस रिपोर्ट को इशू किया है सिप्री ने।
नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज स्टार्टेड बाय इंडिया टू सेव इट्स सिटीजन्स फ्रॉम द अनरेस्ट इन सूडान। सूडान में हुई अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन कौन सा शुरू किया था? ऑपरेशन कावेरी। इस ऑपरेशन में देखिए भारत के कौन कौन से जो हैं शिप इन्वॉल्व हुए थे। तो इंडियन एयरफोर्स का C-130J एयरक्राफ्ट और इंडियन नेवी का INS सुमेधा शिप, ये जहाज़ जो है वो इस ऑपरेशन में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द ज्यूस मिशन टू ऑब्जर्व द जुपिटर प्लानेटरी सिस्टम। ज्यूस मिशन जो है इसे लॉन्च किसने किया है? यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA ने। ज्यूस की फुल फॉर्म है ज्यूसी आईसी मून एक्सप्लोरर। ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसे एरिन 5 VA-260 व्हीकल जो है इससे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अमित शाह जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कहाँ शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में जो है इसे शुरू किया गया। ये जो प्रोग्राम है ये सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है, यानी केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत की गई थी, ऐसे लॉन्च किया गया था। जो बॉर्डर विलेजेस हैं, जो सीमावर्ती गांव हैं, उन्हें विकसित करने के लिए ही इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है USA की आर बोनी गैब्रियल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ हिस्टोरिकल मुगल गार्डन बिल्ट इन द राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में जो ऐतिहासिक मुगल गार्डन बना है इसका नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है इसका? अमृत उद्यान। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? तो यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर बनी है आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी हेड कौन है? कैथरीन रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? द राइट आंसर इज VBR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्टेबलाइशमेंट हुई 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है मोदी जी और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सुमन के बेरी। अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। लगातार तीसरी बार ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये टाइटल किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इसमें किसको हराया था? तो इन्होंने डिफीट किया था साउथ अफ्रीका की टीम को। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। और ये कौन सा एडिशन था? 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जायद तलवार हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज़। जायद तलवार जो अभ्यास है इसका आयोजन किस किस के बीच हुआ है? इंडिया और UAE के बीच। इसमें इंडियन कौन कौन से शिप इन्वॉल्व हुए? INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद। और कहाँ पे हुआ ये एक्सरसाइज? तो इस अभ्यास का आयोजन हुआ दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लेटेस्ट ड्रोन इंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स टू कीप एन आई ऑन द बॉर्डर्स। भारतीय वायुसेना ने सीमाओं पर नज़र रखने के लिए किस नवीनतम ड्रोन को शामिल किया है? तो जो भी नया ड्रोन शामिल किया है उसका नाम है हीरोन मार्क 2। हीरोन मार्क 2 जो है इसको सैटेलाइट से कंट्रोल किया जाता है। ये सैटेलाइट से कंट्रोल होने वाला ड्रोन है और ये अपने साथ 250 किलोग्राम का जो वेट है उसे लेकर ये उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री IVF ट्रीटमेंट फैसिलिटी। मुफ्त IVF उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम। किस राज्य सरकार ने निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की? तो इसे शुरू किया है फ्रेंड्स राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने 15 अगस्त को इस योजना को शुरुआत की थी। इस योजना के तहत हर महीने देखिए देश भर के 104 जो करोड़ फैमिलीज़ हैं उनको
खाद्य सामग्री जो है हर एक महीने में फ्री प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच 5-year प्लान हैज़ लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक पीपल अबव 15 ईयर्स ऑफ एज लिटरेट। केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए किस 5 वर्षीय योजना को शुरू किया है? तो जो योजना शुरू की है उसे नाम दिया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए कि जो 15 वर्ष या 15 एज से ऊपर के जो 5 करोड़ लोग हैं उनको साक्षर बनाना, जो करंटली पढ़ और लिख नहीं सकते उनको पढ़ने और लिखने में देखिए उनको समर्थ बनाना, उनको साक्षर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 32nd व्यास सम्मान। 32वें व्यास सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। व्यास सम्मान इन्हें मिला है 32nd, याद रखिएगा। और इनका एक उपन्यास है, और उपन्यास का नाम क्या है? नोवेल का नाम क्या है? पागलखाना। ये ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि इसी नोवेल के लिए उन्हें 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है कर्नाटक टीम ने। कर्नाटक की टीम ने इसमें हराया किसे है? मेघालय की टीम को। इसका आयोजन हुआ था सऊदी अरेबिया में और एडिशन हुआ था 76। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्री 2023। बहरीन ग्रैंड प्री जो है इसका खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपिन ने। मैक्स वर्स्टैपिन रेड बुल के रेसर हैं और इनकी कंट्री कौन सी है? नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसमें चीफ गेस्ट कौन थी? इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, और इसकी थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी एक्टिवली डिप्लॉयड इन सियाचिन, द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली जो पहली महिला अधिकारी बनी है, कौन है? आंसर इज कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। परिवहन सुविधा में सुधार करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की? इस योजना को शुरू किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी जी इन मई 2023। मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? आंसर जापान के शहर हिरोशिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लेस नेक्स्ट टू सीट ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट हाउस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था? तो उनकी सीट के जो नेक्स्ट में ही रखा था वो क्या था? तो ये आप देख सकते हैं, इसको क्या कहा गया है? सेंगोल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? तो राइट आंसर इज नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा, इनका संबंध है जैवलिन थ्रो से। ये जो चैंपियनशिप हुई थी फ्रेंड्स, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? बुदापेस्ट, हंगरी। अगला क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल किसने जीता? तो ये टाइटल किसने जीता है? प्रियान सेन ने टाइटल जीता है। प्रियान सेन बिलोंग कहाँ से करती हैं? राजस्थान, जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिल्ट द वर्ल्ड फर्स्ट डिजास्टर हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री अंडर प्रोजेक्ट भीष्म। तो प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विश्व का जो पहला आपदा अस्पताल है आरोग्य मैत्री किस देश ने बनाया है? तो इसे बनाया है किस कंट्री ने? इंडिया ने।
ये देखिए एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर एक्सरे और ब्लड सैंपल की जांच के लिए इसमें लेबोरेटरीज़ हैं और इसमें वेंटिलेटर तक जो है वो शामिल हैं। तो ये एक तरीके का डिज़ास्टर हॉस्पिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बी सेटअप। तो भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसे स्थापित किया जाएगा तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चालान इंसेंटिव स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लाइंस। केंद्र सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए वर्ष 2023 में किस चालान प्रोत्साहन योजना को शुरू किया? तो योजना का नाम क्या दिया है? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, यानी माई बिल माई राइट्स स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन द ईयर 2023 टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन द फार्मास्यूटिकल एंड मेडटेक सेक्टर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाई और मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो योजना को नाम क्या दिया है? प्रिप योजना। प्रिप की फुल फॉर्म क्या है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ एशियाज़ लॉन्गेस्ट एक्वेसियस हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन बीन एस्टेब्लिश्ड। एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसे स्थापित किया गया है असम स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2023। बार्सिलोना ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? स्पेन के प्लेयर कार्लोस एल्कराज ने। बार्सिलोना ओपन में जो मेंस डबल यानी पुरुष युगल का टाइटल जीता है, वो जीता है अर्जेंटीना के मैक्सिमो गोंजालेस और एंड्रेस मोल्टेनी ने। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? बार्सिलोना स्पेन में, और एडिशन था इसका ये 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास विल सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। तो आईआईटी मद्रास जो है किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो कौन सी कंट्री में करेगा? तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण मोदी जी ने कहाँ पर किया? कोच्चि, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं ओलिवर डाउडेन। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन किस कॉन्टिनेंट पे है, यानी किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। यहाँ की राजधानी है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के मुनार्क यानी किंग कौन है ब्रिटेन के? किंग चार्ल्स III, और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पे ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन हैज़ वर्ल्ड अर्थ डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो ये सेलिब्रेट हुआ है कब? 22 अप्रैल को, और इसकी थीम भी याद रखेंगे, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाइनल 2024। तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स विश्व कप फाइनल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो फ्रेंड्स, इसे होस्ट करने वाला है रियाद, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड 2023। तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 जो है किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांसपोर्ट शिप MF हाइड्रा रनिंग ऑन द लिक्विड हाइड्रोजन। तरल हाइड्रोजन पर चलने वाले विश्व के पहले परिवहन जहाज MF हाइड्रा को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो जहाज है, ये जो ट्रांसपोर्ट शिप है, इसे लॉन्च किया है नॉर्वे की कंपनी नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप इंडिया कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी। तो कॉप इंडिया जो लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास है, ये भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? इसका आयोजन हुआ है इंडिया और अमेरिका की सेना के बीच। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ। तो वेन्यू यानी आयोजन स्थल भी हमें याद रखना है, वेस्ट बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में,
और इसमें जो एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हुआ था वो था यूएस का F-15 स्ट्राइक और भारत की तरफ से कौन सा था, सुखोई 30 MKI। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया हेल्ड इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज अफेक्टेड बाय टेररिज्म। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पे रहा है। तो फ्रेंड्स इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है इसमें 13वें नंबर पे है, 13th पोजीशन पर है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें टेररिज्म से सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री अफेक्ट है, तो आतंकवाद से प्रभावित है सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान, उसके बाद सेकंड नंबर पे है बुर्किना फासो। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 2023 सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया गया है 14 मार्च को और इसकी थीम इस बार क्या रही थी, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। तो ये तो बात थी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे की। इसी साथ में आप एक और इम्पॉर्टेंट डे याद रखें, नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो कि कब मनाया जाता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना। चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। राइट आंसर इज़ ली कियांग चीन के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। चीन की बात करें तो चीन जो है फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप में है, इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के जो नए MD CEO बने हैं उनका नाम है रोहित जावा। फ्रेंड्स बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 17 अक्टूबर 1933 को और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव एक्स फायर वेटरन्स, यानी भारत के जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको सीमा सुरक्षा बल में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रिक्रूटमेंट में कितना आरक्षण प्रतिशत कितना परसेंट आरक्षण देने की घोषणा की है। तो कितना परसेंट दिया जाएगा इन्हें आरक्षण, 10%। ऑल्सो देखिए जो पूर्व अग्निवीर हैं उनके पहले बैच के जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा अपर एज लिमिट में, तो उन्हें 5 साल का जो है रिलैक्सेशन यानी 5 साल तक की उन्हें छूट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द पुलित्ज़र आर्किटेक्चर प्राइज 2023। पुलित्ज़र आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने जीता, डेविड एलन चिपरफील्ड ने। डेविड एलन चिपरफील्ड जो है फ्रेंड्स से बिलोंग करते हैं यूनाइटेड किंगडम से। जो पुलित्ज़र आर्किटेक्चर प्राइज़ है ये एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड है जो कि दिया जाता है फ्रेंड्स आर्किटेक्ट जो लिविंग जीवित वास्तुकार या जो वास्तुकार होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, उनको सम्मान करने के लिए ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर टू कमांड अ फाइटर यूनिट इन द इंडियन एयर फोर्स। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है। सही आंसर है शालिजा धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूपों को कहाँ खोजा है। तो ये कहाँ पे खोजा गया है, इनको डिस्कवर किया गया है उड़ीसा के जाजपुर में। ये जो स्तूप है फ्रेंड्स उड़ीसा के जाजपुर ज़िले में खोंडा लाइट जो माइनिंग साइट है, जो खोंडा लाइट खनन स्थल है वहाँ पे ये खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023 हेल्ड। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है कहाँ पे, इंडिया में। तो इंडिया में न्यू दिल्ली में जो है इसका आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन की ये एडिशन कौन सा था, 22nd एडिशन। और फ्रेंड्स बात करें थीम, तो इसकी थीम है मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 द एग्जेम्पशन लिमिट फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स विल बी 5 लाख
फ्रॉम हाउ मेनी रुपीज़ पर ईयर हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो अभी जो केंद्रीय बजट आया था 2023-24 का, उसके अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दी है? तो ये अमाउंट कर दिया है 5 लाख से बढ़ाकर फ्रेंड्स 7 लाख जो है ये अमाउंट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई वाइस प्रेसिडेंट राशिद अल मखदूम हैज़ चेंज द नेम ऑफ अल मिनहाद सिटी टू व्हाट न्यू नेम। तो अल मिनहाद जो शहर है इसका नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? नया नाम इसका कर दिया है फ्रेंड्स हिंद शहर। बात करते हैं फ्रेंड्स यूएई की। तो यूएई जो है एक वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड ये कंट्री है। यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। कैपिटल है यहाँ की अबू धाबी और करेंसी है यहाँ की यूएई दिरहम। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। और फ्रेंड्स जो वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम रही है वो भी ज़रूर याद रखेंगे, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनर प्लैनेट सेंटर हैज़ डिस्कवर्ड 12 न्यू मून्स रिवॉल्विंग अराउंड विच प्लैनेट लोकेटेड इन सोलर सिस्टम। तो माइनर जो प्लैनेट सेंटर है उसने सौरमंडल में स्थित किस ग्रह की परिक्रमा कर रहे 12 नए चंद्रमा की खोज की है? तो ये 12 जो नए चंद्रमा है ये किसकी परिक्रमा कर रहे थे? बृहस्पति यानी जुपिटर की। और अगर बात करें हमारे सोलर सिस्टम में जो है लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो है जुपिटर। बृहस्पति सबसे बड़ा प्लैनेट है। एस्ट्रोनॉमर हैव डिस्कवर्ड 12 मून्स ऑफ जुपिटर। और इसी के बाद जो है जुपिटर्स के पास अब टोटल कितने मून्स हो गए हैं? 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड चैम्पियन इन मेंस 61 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी इन दी अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो मेंस की 61 kg जो फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग थे उसमें वर्ल्ड चैम्पियन कौन बने हैं? मोहित कुमार। और ये जो वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी अंडर 20 की, ये कहाँ पे हुई थी? तो ये जॉर्डन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19 हैज़ बीन फाउंड इन कंट्रीज लाइक डेनमार्क, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन एंड इजराइल इन सितंबर 2023। सितंबर में डेनमार्क, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों में कोविड-19 का कौन सा नया वेरिएंट पाया गया है? तो यहाँ पे अभी एक नया वेरिएंट पाया गया है जिसका नाम है पिरोला कह लीजिए या फिर इसे कह लीजिए BA.2.86 वेरिएंट। ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है जो कि ड्राइव हुआ है ओमिक्रॉन के XVV वेरिएंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 850 गोल्स। 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये पोर्तुगल के फुटबॉल प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द गुजरात डिक्लेरेशन आउटलाइनिंग द आउटकम ऑफ द फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। तो फ्रेंड्स बात करें कि संस्था ने जो है इसको जारी किया है, तो इसे जारी किया है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा में सुधार करने के लिए किस मिशन को शुरू किया गया है? तो मिशन का नाम है मालवीय मिशन। क्वेश्चन अलग तरीके से ये भी बन सकता है कि मालवीय मिशन जो है इसे लॉन्च किसने किया है, तो इस तरीके से भी फ्रेंड्स याद रखें। इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड टेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स। तो टीचर्स के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द AFC एशियन फुटबॉल कप 2027। तो AFC एशियन फुटबॉल कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसे होस्ट करेगा फ्रेंड्स सऊदी अरेबिया। ये एडिशन कौन सा होगा? ये होगा 19th एडिशन। लास्ट जो 18th एडिशन हुआ था वो कतर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ फॉर्म्ड 3 वर्किंग ग्रुप अंडर द काउंसिल ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी विद विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन।
भारत ने किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह का गठन किया है? तो किसके साथ किया है? यूरोपियन यूनियन के साथ। यूरोपियन यूनियन फ्रेंड्स बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। इसके मेंबर्स हैं 27 और पार्लियामेंट के स्पीकर कौन है? रॉबर्टा मेट्सोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज रिसर्च कंपनी हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर मैग्नेट फॉर टेस्टिंग इन अ न्यूक्लियर प्लांट? परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक किस देश की अनुसंधान कंपनी ने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है यूनाइटेड किंगडम ने। अगला क्वेश्चन है, इसरो हैज साइंड एन एमओयू विद विच सिक्योरिटी फोर्स फॉर द रिकवरी ऑफ द क्रू मॉड्यूल ऑफ गगनयान मिशन? तो इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की रिकवरी के लिए किस सुरक्षा बल के साथ में समझौता किया है? तो इसरो ने समझौता किया है इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश बैस जो हैं ये किस स्टेट के जो है नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स? तो ये अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स कहाँ के? राइट आंसर इज महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कैपिटल है मुंबई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? रणवीर कपूर ने। रणवीर कपूर को ये अवार्ड किस फिल्म के लिए मिला है? तो उनकी फिल्म आई थी फ्रेंड्स ब्रह्मास्त्र और इसी फिल्म के लिए उन्होंने ये अवार्ड जीता है। अदर अवार्ड की बात करते हैं तो बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है आलिया भट्ट ने फिल्म गंगूबाई के लिए। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है RRR फिल्म ने और बेस्ट मूवी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है द कश्मीर फाइल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन हैज़ बीन रिबिल्ड ऑन माउंट एवरेस्ट। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस वेदर स्टेशन? माउंट एवरेस्ट पर दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया है। इस मौसम स्टेशन की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,810 मीटर्स। द एक्सपर्ट टीम ऑफ अमेरिकाज नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी उन्होंने जो है इस मेट्रोलॉजिकल स्टेशन को जो है स्टेबलाइज किया था मई 2022 में एवरेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस कंपनी हैज़ चेंज्ड इट्स नेम टू व्हाट? तो फिलिप्स जो डोमेस्टिक अप्लायंस कंपनी है उन्होंने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इस कंपनी का नया नाम हो गया है वर्सुनी। फिलिप्स कंपनी जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1891 में। हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स में है और सीईओ कौन है? जेरार्ड क्लेरेस्ट्रेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? सो राइट आंसर इज गिरीश चंद्र मुर्मू। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसकी स्थापना हुई 11 अप्रैल 1919 में और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो ये है फ्रेंड्स केरल का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ विच टेलीस्कोप नासा रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अर्थ लाइक प्लैनेट LHS 475b फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेस? नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में पहली बार एक अर्थ जैसा प्लैनेट खोजा है? तो कौन सा टेलीस्कोप यूज़ हुआ है? हबल। यहाँ पे राइट आंसर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट बद्रा आल्यूजोफ हैज़ पास्ड अवे इन इंडिया? तो बद्रा आल्यूजोफ फ्रेंड्स ये किस देश के वाइस प्रेसिडेंट थे? तो ये गाम्बिया के वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका इंडिया में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटेड फिर्म हैज़ डेवलप्ड इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS? तो जो भारत OS ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे विकसित किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बी बिल्ट इन इंडिया? भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये बनाया जाएगा पुणे, महाराष्ट्र में।
इंडिया का जो डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है इसे सिविल कोर्ट में जो है बिल्ड किया जाएगा और ये जो स्टेशन होगा ये स्टेशन 95 फीट की छत के साथ में इसकी कितना डीपेस्ट होगा 108.59 फीट ये गहरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फ्रेंड्स बात करते हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, निकहत ज़रीन। निकहत ज़रीन जो है फ्रेंड्स ये इंडियन बॉक्सर हैं और ये बिलोंग करती हैं कौन से स्टेट से, तेलंगाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच ने। और फ्रेंड्स वुमेन्स सिंगल टाइटल भी ध्यान रखेंगे बेलारूस की प्लेयर एरिना सबलेंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टेस्टिंग ऑफ विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम टू फिक्स वेटिंग लिस्ट। भारतीय रेलवे ने प्रतीक्षा सूची को ठीक करने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया। तो इन्होंने अभी किसका परीक्षण पूरा किया, आइडल ट्रेन प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी हैज साइन एन एमओयू विद विच इंडियन स्टेट टू सेट अप द फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। भारत में पहला सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने किस भारतीय राज्य के साथ में समझौता किया है। तो ये इन्होंने एमओयू साइन किया है गुजरात के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी। तो इसकी आधारशिला रखी गई है गुजरात के मेहसाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक नेम्ड द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल। द्रौपदी मुर्मू ये जो फ्रेंड्स बुक है किसने लिखी है, तो इसकी ऑथर कौन है, कस्तूरी रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्यूमा इंडिया। प्यूमा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। द राइट आंसर इज के बालगोपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 82nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तेलंगाना के वुपल्ला प्रणीत। ये भारत के देखिए 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड टू प्रोवाइड अ लोन ऑफ $82 मिलियन टू कंट्रोल जूनोटिक डिसीजेस इन इंडिया। भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए किस संस्था ने $82 मिलियन का ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी। तो ये जो ऋण है वो कौन सा बैंक देगा, वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है, एप्पल हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच इंडियन कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ iPhone 15। तो एप्पल ने iPhone 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है। तो पहली बार समझौता किया गया है टाटा ग्रुप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन विच स्टेट अथाचाम्यम उत्सव सेलिब्रेटेड। तो अथाचाम्यम जो फेस्टिवल है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कहाँ पे हुआ है, केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्यूल कार टोयोटा इनोवा MPV रनिंग ऑन 100% इथेनॉल। तो 100% इथेनॉल पर चलने वाली दुनिया की जो पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल कार है इसे लॉन्च किसने किया है। तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है। ये जो है फ्रेंड्स वर्ल्ड की पहली BSV-1 स्टेज 2 इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है और 40% इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से जनरेट भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हुज 28 फीट हाई स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट द वेन्यू ऑफ G20 समिट इन भारत मंडपम न्यू दिल्ली। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची प्रतिमा किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो ये प्रतिमा किसकी स्थापित की गई, नटराजन की। नटराजन की जो स्टैचू है ये फ्रेंड्स 19 टन की है और ये बनी है अष्टधातु यानी 8 मेटल से। 8 मेटल्स कौन कौन सी हैं, गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर, टिन, मरकरी, आयरन एंड जिंक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू टेनिस एम्बेसडर ऑफ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। सोनी स्पोर्ट नेटवर्क की नई टेनिस एम्बेसडर कौन बनी है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स सानिया मिर्जा।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बात करते हैं टेस्ट के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज़ होस्टिंग द G20 समिट 2023। तो G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है। और दूसरा क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द 31st मेंबर कंट्री ऑफ नाटो। तो आप सभी इन 2 क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।